बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कैलकुलस का आगाज़ करेंगे। कैलकुलस के लेक्चर्स के हवाले से सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैलकुलस है क्या। अगर हम कैलकुलस की डेफिनेशन की बात करें तो कैलकुलस है Calculus is the mathematics of change। ये चेंज हमारे इर्द गिर्द कहीं पर भी वाक़ा हो सकते हैं। जो भी तब्दीली हमारे किसी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है, इसको हम कैलकुलस का नाम देते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर प्लेन्स टेक ऑफ, फ्लाई एंड लैंड। उसके अलावा जो चीज़ें हैं उसकी जो कीमतें आपके पास बढ़ती हैं, ठीक है, बढ़ती हैं फिर कम हो जाती हैं, ये सारे चेंज के ऊपर आते हैं। तो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें हम जो भी तब्दीली महसूस करें उसको हम कैलकुलस का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, कैलकुलस के आगाज़ से पहले हम कुछ नंबर्स के हवाले से पढ़ेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर। अगर हम बात करें नंबर्स की, या फिर रियल नंबर अगर हम कहें, रियल नंबर्स, रियल नंबर को जानने से पहले हमें दो तीन रियल नंबर्स के हवाले से पढ़ना पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हैं इंटीजर्स। यानी इंटीजर क्या होता है? आपने मैट्रिक और इंटर के अंदर इंटीजर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस तरह के नंबर्स हैं द नंबर्स ज़ीरो से आप स्टार्ट कर लें। 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर अगर लेफ़्ट हैंड साइड से आप चले जाएं तो क्या होगा? ज़ीरो के बाद -1, इसी तरह -2, इसी तरह -3। तो इस तरह के जो नंबर्स आपके पास हैं ये क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स के अंदर आपके पास नंबर्स पॉजिटिव में भी हैं और नेगेटिव फॉर्म के अंदर भी हैं। And it can be denoted by Z, या फिर इसको हम I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? फिर हम आते हैं रेशनल नंबर्स की तरफ। रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स भी आपके लिए
कोई नए नहीं है, ठीक है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P ओवर Q, यानी P ओवर Q की शेप में जो भी नंबर्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स। जहाँ पर आपके पास जो P की वैल्यू है ये कभी ज़ीरो नहीं होगी। अगर P ज़ीरो होगी तो हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी कहलाएगा, यानी नीचे ज़ीरो होने का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हम ये कह सकते हैं वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एंड both P and Q are integers, यानी हमारे पास ये दोनों नंबर्स P और Q जो है वो हमारे पास क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स हमने पहले पढ़े थे, क्या था, ज़ीरो के बाद प्लस इस तरफ राइट साइड पे आएंगे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो, उसके बाद आप नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो -1 -2, तो ये जो नंबर्स कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर के अंदर P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। इसको डिनोट किससे कर रहे हैं, डिनोटेड बाय Q, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये नंबर्स क्या हो सकते हैं, 1/3 की फॉर्म में हो या 5/7 हो, 9/3 हो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो नंबर्स की ये जो फॉर्म होती है, P अपॉन Q की जो फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसी तरह एक नंबर की फॉर्म हमारे पास है इर्रेशनल नंबर्स। इसको ये लिख सकते हैं द नंबर्स that cannot be expressed is a fraction P over Q. The numbers that can't be expressed as a fraction P over Q for any integers
P and Q. Irrational numbers have decimal expression. That neither terminated nor become periodic. ठीक है, हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर्स है वो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, जबकि हमारे पास रेशनल फॉर्म क्या थी, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब हम अच्छा इसको रिप्रेजेंटेशन इसकी Q बार की फॉर्म में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारे पास रियल नंबर्स क्या है, इसकी तरफ अब हम आते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स irrational. It is a set of rational and irrational numbers and it is denoted by R से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आर क्या हमारे पास रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन, सेट, यूनियन आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, या यूँ कह सकते हो यूनियन ऑफ, अगर इसी को डेफिनेशन कहते हैं, यूनियन ऑफ रेशनल and irrational, union of rational and irrational numbers called, क्या कहते हैं हम, रियल नंबर्स।
ठीक है। रियल नंबर्स हमने देखे, हमारे पास इसका कम्बिनेशन है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के यूनियन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास गालिबन आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, complex numbers। The numbers of the form of a plus iota b। हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा बी। ए क्या है हमारे पास, एक रियल नंबर है, जबकि आयोटा के साथ जो भी नंबर होता है वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। जहाँ पर a एंड b क्या है, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। यहाँ पर हमारे पास a और b वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले a और ये b। हमें पता है आयोटा किसके इक्वल होता है हमेशा, -1 के, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें रियल नंबर्स की, ये लिख लिया आप लोगों ने। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर देन हमारे पास इसका दोनों रियल नंबर्स का एडिशन किसके इक्वल होगा, वो भी रियल नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसको क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दो रियल नंबर्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं आर से, और इनका जो एडिशन है वो भी बिलोंग करेगा किससे, आर से। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी, ए बी एलिमेंट ऑफ आर देन ए प्लस बी एडिशन ऑफ बोथ रियल नंबर्स किसके इक्वल होगा,
इसका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें, बी को पहले कर दें, ए को बाद में कर दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है जो कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। ठीक है, इसकी अगर मिसाल के तौर पर क्या है, ये एग्जाम्पल अगर करें 5 + 2 है ये, या 2 + 5 है, इसका आंसर तो सेम ही आएगा ना, 5 + 2 हो या 2 + 5 हो। ठीक है, इसी तरह हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, देन ए प्लस बी प्लस सी, हमारे पास क्या है, 3 रियल नंबर्स हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो ये इक्वल होंगे a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होंगे। लेकिन चूँकि हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी, बी और सी को कंबाइन कर रहे हैं, और वहाँ जाकर हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी को कंबाइन कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पर 3 रियल नंबर्स हैं हमारे पास, ए बी सी, और जो कि एलिमेंट है किसके, आर के, ये किसके इक्वल होंगे हमारे पास, देन बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, और इसी तरह a प्लस बी सी से मल्टीप्लाई होगा, और तो ये क्या होगा, ए सी प्लस बी सी। इसका हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट distributive law of multiplication over addition। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, चौथी प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, देयर एग्जिस्ट
0 element of R such that 0 plus A equal to A plus 0। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये एडिटिव आइडेंटिटी है 0। इससे कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर ऐड हो तो वो क्या होगा, वही नंबर रहेगा, यानी ए ही रहेगा। फॉर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर। तो हमारे पास ये जो 0 है वो क्या कहलाता है, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। इसके अगर एग्जाम्पल लें, कोई भी चीज़ इससे ऐड कर रही है, 7 प्लस 0 कर रहे हैं, ठीक है, या 0 प्लस 7 कर रहे हैं, क्या आएगा, 0 से कोई भी चीज़ ऐड होगा तो वही नंबर रहेगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारे पास है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ आर देयर इज एन एलिमेंट माइनस ए इज एलिमेंट ऑफ आर सच दैट ए प्लस माइनस ए किसके इक्वल होगा, 0 होगा। तो ये ए जो है माइनस ए, इसका क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये क्या कहलाएगा, ए माइनस ए जो है ए का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक है। जबकि ए हमारे पास क्या है, एलिमेंट ऑफ आर है। जब ए एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है तो हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स भी बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर आर से। ठीक है। Such that if A is element of R, then 1 over A is element of R, such that A into A where A belongs to R। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। यानी ए आर का एलिमेंट है तो हमारे पास इसका इनवर्स जो है वो भी आर का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है। 8वीं प्रॉपर्टी के ऊपर आता है, इफ देयर इज एन एलिमेंट वन इज एलिमेंट ऑफ आर such that
ए इज़ एलिमेंट ऑफ आर। क्या मतलब है इसका? 1 कोई भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें या रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 1 तो वही रियल नंबर आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन करने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेयर ए इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नौवे नंबर पर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इफ़ फॉर ऑल सच दैट ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, देन क्या है? ए बी इक्वल टू बी ए, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इसके इक्वल होगा। इसका ऑर्डर चेंज करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी तरह 10वीं जो प्रॉपर्टी है A is element of A, B and C the element of R, then क्या होगा? A, B and C। इसके आपस में जो मल्टीप्लिकेशन है इक्वल है A, B एंड C के। लेकिन हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसके साथ ब्रैकेट और यहाँ पर B एंड C के साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये 10 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी किसके? रियल नंबर्स के। अब आप लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस ऑफ आर क्या होता है? जिसको डिस्टेंस भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू, ये क्या कहते हैं इसको? मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर।
let x be a number, be a real number, then absolute value of x means modulus of x। इसको डिनोट किस तरह करते हैं? डिनोटेड बाय mod of x। and defined mathematically, mod of x हमारे पास किसके इक्वल होगा? x और ये माइनस एक्स। एक्स कब होगा? जब आपके पास when x is greater than or equal to 0, या फिर माइनस एक्स कब होगा? जब आपके पास x जो है वो लेस देन 0 होगा, यानी 0 से वैल्यू x की कम होगी, उस वक्त आपके पास माइनस एक्स होगा, जबकि वैल्यू अगर बड़ी होगी या इक्वल होगी तो आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव x होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसके रियल नंबर सिस्टम हमने पढ़ा, उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो प्री कैलकुलस का जो चैप्टर है वो हम मेंटन की बुक से नहीं कर रहे हैं। ये जो है हमारे पास एसएम यूसुफ की बुक जो है उसका चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, उसका जो एक्सरसाइज है, इस अभी जो हमने टॉपिक्स पढ़े उसके जो एक्सरसाइज है वो हम किससे करेंगे? उसके चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 से। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस हवाले से। कौन सी का किताब मैंने? एसएम यूसुफ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 1 कुछ इस तरह का है, इफ ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड a प्लस बी किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो क्या कह रहा है सवाल? प्रूफ दैट a किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस b के इक्वल। तो सबसे पहले देखेंगे हम हमारे पास a और b किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से, ठीक है। यानी एक सेट है रियल नंबर्स का, उसके जो मेंबर्स हैं, समझे a और b हैं, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास? a प्लस b ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। सिंस जिस तरह a
रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, उसी तरह बी भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम क्या लिखेंगे, बी इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अब हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, इसका जो इन्वर्स है वो भी बिलोंग करेगा किससे, सेट ऑफ रियल नंबर से। जब बी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो भी क्या होगा, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, सो एडिंग माइनस बी, यानी बोथ साइड्स पे हम क्या करेंगे, माइनस बी को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये ए प्लस बी प्लस और माइनस बी। ठीक है, राइट साइड पे क्या बना, ए प्लस बी प्लस माइनस बी। और लेफ्ट साइड पे ए बना और राइट साइड पे क्या बना, 0 प्लस माइनस बी। अब ये प्रॉपर्टी हमारी, इन दोनों को ऐड करने वाली प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होगा, बी प्लस बी और माइनस बी हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ए प्लस 0 प्लस माइनस बी आपके पास क्या रहेगा, 0 से कोई भी चीज़ ऐड कर लेते हैं तो क्या बनता है, वही चीज़ रह जाती है माइनस बी। तो ए किसके इक्वल हमारे पास, माइनस बी के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास। प्रॉपर्टी यानी ओ से कोई भी चीज़ हमने ऐड किया तो वही नंबर रहा। तो हमारे पास क्या आया, ए किसके इक्वल आया, माइनस बी के। तो आज इसको यहाँ तक ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट सवालात होंगे वो हम अगले लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे।